रघुनंदन श्री राम की, यह जन्मभूमि है रघुनंदन श्री राम की। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां जाकर भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के बाद राम मंदिर की राह पूरी तरह प्रशस्त हो चुकी है। 2 या 2.5 साल में राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने देखा कि भूमि पूजन के बाद पूरे देश में दीपावली का सा माहौल था, पूरे देश में उल्लास था, उमंग थी। और इस उमंग को दर्शाने वाला भजन अभी हमने आपको सुनाया। इस भजन के जो लेखक हैं और जो गायिका हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं आभा द्विवेदी जी, लोक गायिका हैं, कई भाषाओं में गाती हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल रहेगा कि हम इन्हें ब्रज की लोक गायिका कहें या अवधी की कहें या भोजपुरी की कहें। इनका कई भाषाओं पर कंट्रोल है और उनके जो सुर हैं हर लोकवाणी में बिल्कुल सही जाकर सटीक बैठते हैं। और हमारे साथ हैं इस भजन को लिखने वाले विपिन गौड़ जी, ब्रज से ही हैं, गोवर्धन से हैं, धर्मनगरी से, और शिक्षक हैं पेशे से, लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से कविताएं और गीत लिख रहे हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। अभी आपने सुनाई ये भजन, हम आगे भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं लोक गायिका आभा जी से। आभा जी, बहुत बहुत साधुवाद, इतना सुंदर आपने भजन गाया। धन्यवाद। कब से गा रही हैं? जी मैं भजन, ऐसे तो मैं लोकगीत गा, यहाँ पे हमारे मथुरा में लोग मुझे लोकगीत के नाम से ही लोक रत्न की पुरस्कार दिया गया, लेकिन विपिन जी भैया के कारण मैंने ब्रज में गाना शुरू कर दिया है। और ये गीत मैं पहले भजन गाया करती थी, भजन के साथ अपनी भोजपुरी लोकगीत गाया करती थी, लेकिन अब ब्रज में भी गाने लगी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं विपिन भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ब्रज गीत गाने के लिए प्रेरित किया और मुझे इनके द्वारा गाने का अभ्यास हुआ। 3 वर्ष की उम्र से मैंने सुना आप गा रही हैं, कई सारी भाषाओं में आप गाती हैं। तो ये नैसर्गिक है कि गाना अपने आप मन से फूट उठता है? और अलग अलग भाषाओं में अवधी के अपने अलग बोल होते हैं, ब्रज भाषा के अलग होते हैं, भोजपुरी का बिल्कुल अलग नेचर है। तो कोई दिक्कत पेश आती है इनमें जोनर चेंज करने में? नहीं, मैं मुझे जब सुनती थी पहले ब्रज भाषा या बंगाली कोई भाषा को, तो मुझे बोलने में अटपटा सा लगता था या सुनने में भी कि कैसे होता है ये, कैसे लोग बोल लेते हैं, कैसे लोग गा लेते हैं। लेकिन जब मुझे ये गीत मिला, मैंने उस गीत को 1-2 बार हारमोनियम पे बजाकर गाने का अभ्यास किया, तो मुझे बहुत आनंद आया और मैंने बहुत मज़े में गाया और एक-एक शब्द को मैंने सटीक उस तरह से अपने कंठ में बैठा लिया, तो मुझे गाना आ गया। और माँ, इसके लिए मैं माँ सरस्वती को ही धन्यवाद दूंगी कि माता सरस्वती ने मुझे ये चीज़ दिया है, क्योंकि मैं पहले डर जाती थी कि ब्रज भाषा कैसा होता है, कैसे बोल पाते हैं लोग, बिल्कुल समझ नहीं पाती थी पहले, लेकिन अब गाने के साथ साथ समझने भी लगी हूँ और मज़ा भी आने लगा है। अच्छा, कई बार देखा गया है कि कोई चीज़ आप चलो गा लेते हैं, एक गायिका होने के नाते आपने बतौर प्रोफेशनल उसको उसमें आपने खुद को ढाल लिया है, लेकिन आप ब्रज में रह भी रही हैं, क्या ब्रज भाषा बोल भी पाती हैं? जी, मैंने अभी तक ब्रज भाषा बोला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई बात करने वाला ब्रज भाषा में है नहीं, सब लोग हिंदी में ही बातें करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, ब्रज के लोग भी जो हमारे साथ हैं वो भी हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर मैं ब्रज के लोगों के साथ रहूँगी या उनके साथ बैठूँगी उठूँगी और ब्रज में अगर हमारे साथ वो बात करना चाहेंगे, तो मैं कुछ मतलब बोल सकूँ, और ऐसा मुझे लगता है कि मैं बोल ही पाऊँगी। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है, इशारों इशारों में। मैं आपको थोड़ा उससे समझाना इसलिए चाहूँगा कि हम लोग ब्रजभाषी होते हुए भी हिंदी बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बोलना गलत बात है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जब 2 ब्रजभाषी अगर मिलते हैं तो वो आपस में ब्रजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक ब्रजभाषा सबसे बड़ी कभी भाषा रही थी। खड़ी बोली जो इस समय बोलचाल में है उसे बोली कहा जाता था, ब्रजभाषा उस समय भाषा थी, उसे भाषा कहा जाता था। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रज भाषा बोलने में अपना अपमान समझते हैं। तो अपनी भाषाओं को, जो अपनी जड़ें हैं उनसे जुड़े रहने के लिए अपनी भाषाओं का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहता तो आभा द्विवेदी जी भी, जो कि लोक गायिका हैं, ब्रज भाषा में गा लेती हैं, तो आज ब्रज भाषा बड़े गर्व के साथ बोल रही होती। खैर चलिए, ये तो एक अलग बात रही। लेकिन आपका मैडम एक भजन, बड़ा भजन, उसको शायद भजन कहें या पीड़ा कहें ब्रजवासियों की, अभी हाल ही में बड़ा चर्चित हुआ तो है। मैंने कोरोना तेरे नाश जाएगो के बाद मैंने ये भजन जो है झूमेगो ब्रजधाम, जिनकी लेखिका भारती शर्मा जी हैं, तो उनका पहला जो गीत था कोरोना तेरो नाश जाएगो, वो हमारे एक जाने माने हमारे आलोक भैया जी गाए हैं। तो उनके बाद उन्होंने ब्रज में हमारे मुख से भारती मैम ने कहा कि आभा जी आप गाइए, मैं चाहती हूँ कि ये गीत आपके मुख से गूंजे। तो मैंने उनके लिए गाना गाया था। तो गाने के बोल इस प्रकार थे, शायद हमारे ब्रज में कितने भी लोग इस गाने को सुन चुके हैं और मुझे आशा है कि उनको पसंद भी आई होगी, और मुझे भी बहुत पसंद आता है। कभी कभी मैं भी इस गाने को गाती हूँ और घर में अपने आप में आनंदित होती हूँ इस गाने को सुनकर,
और गाकर। तो ये गाने के बोल इसके 2 लाइन में आपको सुनाना चाहूँगी। झूमे गो फिर ब्रज धाम, कछु दिन को धीर बंधइयो। झूमे गो फिर ब्रज धाम, कछु दिन को धीर बंधइयो। कछु दिन को धीर बंधइयो, तुमने को मत घबरइयो। कछु दिन को धीर बंधइयो, तुमने को मत घबरइयो। झूमे गो फिर ब्रज धाम, कछु दिन को धीर बंधइयो। यहाँ पे भारती मैम का कहना था कि चिंता मत करो, गीत के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि फिर से वो दिन आएगा, फिर से लोग झूमेंगे। अभी क्या क्या करना है, कैरम लूडो ते खेलो, कछु दिन की कैद है झेलो। कैरम लूडो ते खेलो, कछु दिन की कैद है झेलो। घर में ही चारों धाम, कछु दिन को धीर बंधइयो। और मुझे उनके इस गीत से मैं बहुत प्रभावित हुई सुनकर, और मुझे लगा कि सच में ये गीत को गाना चाहिए। तो मैंने इस गीत को गाया और सभी लोगों के पास पहुंचाया कि मैं इस गीत को मुझे अच्छा लगा, मैं गाना चाहती हूँ, लोगों को भेजना चाहती हूँ, और मैंने इस गाने को गाया। अच्छा, अभी तक आप बहुत शानदार तरीके से सवालों के जवाब दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़े आसान सवाल पूछ रहा हूँ। एक कठिन सा सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। कौन सी, अब तक आप जितनी भी बोलियों में गाती हैं, तो कौन सी बोली में गाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? जी, अब तक मैं जितने भी भजन गाई हूँ, भोजपुरी, हिंदी, सभी लोग जिस तरह से मुझे कहा मैंने उस तरह से गाया। मैंने अपने पसंद के लिए बस कृष्ण भगवान के भजन गाती हूँ, जो हमारा भजन हिंदी में ज़्यादातर होता है, और ये हिंदी में कृष्ण का वर्णन है। मैंने भोजपुरी में मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन हिंदी के माध्यम से मुझे बड़े बड़े लोगों से जुड़ने को मिला, उनकी जानकारियाँ मिली मुझे। जैसे मैं बिंदु जी महाराज के भजन गाती हूँ, तो बिंदु जी महाराज के जो भजन है वो हिंदी में है, और मैं बचपन से ही उनका ही भजन गाती थी। मैं कोई लोकगीत, कोई ऐसा गीत नहीं गाती थी, बस अपनी ही भाषा के भी गीत नहीं गाती थी, भोजपुरी भाषा के भी गीत नहीं गाती थी। मैं ज़्यादातर बस क्लासिकल और राम भजन, कृष्ण भजन में भी लीन होकर के मैं जो भोजपुरी हिंदी था, मैं हिंदी भाषा में ही गाती थी। और जब लोगों के पास में जाने लगी, मंच पे कार्यक्रम हमारा होने लगा, 1-2 लोगों की फरमाइश होती थी, उसके अनुसार मैंने भोजपुरी में गाया। और भोजपुरी के गाने के साथ साथ उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप भोजपुरी में बहुत अच्छा गाती हैं, और इसी कारण मुझे दीनदयाल धाम में बुलाया गया, और उन्होंने वहाँ पे 9 रत्न के नाम से मुझे एक उपाधि दी गई, मुझे अवार्ड मिला भोजपुरी के मतलब लोकगीत के तरफ से, कि आप लोकगीत के सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, तो लोक गायिका के नाम से मुझे वहाँ लोक रत्न का पुरस्कार दिया गया। तब से लोग मुझे लोक गायिका के नाम जानते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कृष्ण नगर में हूँ, और मैं भजन ही ज़्यादातर गाती थी, और अभी भजन ही गाती हूँ, और हिंदी में ही ज़्यादा मैं गाती हूँ। और मैंने भी कई जगह आपके जो धार्मिक कार्यक्रम अपने ब्रज में होते हैं, कई जगह अच्छे अच्छे मंचों पर मैंने आपको गाते हुए सुना है, और निसंदेह आप वाकई में बहुत अच्छे गाती हैं। तो थोड़ा सा अपना सफ़र के बारे में बता दीजिए। जैसे आपने बताया 3 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया, जन्म कहाँ लिया, फिर आगे का सफ़र कैसे रहा, और फिर कैसे मथुरा तक आप पहुँची, यानी कि जो सफ़र भोजपुरी से गायन में शुरू हुआ वो बंगला तक गया, फिर वो यहाँ पर अब ब्रजभाषा में आ गया। आगे की क्या प्लानिंग है? आप, मैंने सुना है कि जहाँ आप शायद शिक्षण कार्य भी करती हैं, तो इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी कुछ गीत गुनगुनाती हैं। जी, जब मैं छोटी थी उस समय मुझे पता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। लेकिन जब मैं पापा हमारे एक कीर्तन में जाया करते थे, वहाँ बंगोली, हमारे झारखंड धनबाद पे पापा हमारे रेलवे में कार्यरत हैं, तो उस वक्त हमारे पापा भजन कीर्तन में उनको बुलाया जाता था, क्योंकि पापा हमारे बहुत अच्छे तबलची थे, बहुत अच्छे तबला और ढोलक बजाते थे। तो मैं उनके साथ जाया करती थी, सुनती थी, और सभी लोग के वहाँ पे ज़्यादातर संख्या बंगाली की संख्या ज़्यादा थी, बिहार के लोग बहुत कम थे। तो हमारे पापा जब भी ढोलक बजाते थे, मैं झाल लेकर बजाया करती थी, और कुछ लोग सुन करके जब मैं तोतली तोतली आवाज़ों में गाती थी तो लोगों को अच्छा लगने लगा, और कुछ लोग कहते थे कि मिश्रा जी से आपकी पहले बहुत अच्छा आभा गाती है, बहुत अच्छा आवाज़ है, इसको मतलब सिखाइए, बहुत अच्छा गाएंगी। तो पापा हमारे भजन सिखाने लगे। जब मैं क्लास 5th में गई तो मुझे स्कूल में गाने को मौका मिला, तो स्कूल में मैं एक भोजपुरी भाषा में ही गाई थी, गाना था वो भोजपुरी भाषा में। अपना प्रभु संगवा जइबो यारे जोगिनिया बन के ना, अपना प्रभु संगवा जइबो यारे जोगिनिया बन के ना। तो ये गीत सुन कर लोगों को ये लगा कि आप आभा तो बहुत अच्छा गाती है से, और उन्होंने बंगला में कुछ गाने के लिए कहा मुझे, तो बंगला में मैंने ये गाना गाया था, और पाखी मन उड़िया गेलो आओ शोरोने
आओ रे प्राणे बांधो रे, दाव देखा दया को रे, हो प्राणे बांधो रे, दाव देखा दया को रे। तो मैं इस भजन को मैं बचपन से ही बहुत गाने लगी थी, और इस गाते गाते हमारे पापा को लगा कि मतलब अच्छा गाएगी, तो उन्होंने मुझे बहुत से भजन सिखाए। भोजपुरी को छोड़कर उन्होंने मुझे एक किताब सूरदास का, तुलसीदास का और बिंद जी महाराज का उन्होंने किताब निकाला, और उन्होंने उसी के अनुसार मुझे उसी किताब से भजन सिखाना शुरू किया, और मैं हिंदी में गाने लगी। स्कूल में भी हमारे टीचर बहुत पसंद करते थे गाने को, बच्चे पसंद करते थे। हमारी जो गुरु माँ थी सुप्रिया विश्वास, वो मुझे अपने साथ बाहर के कार्यक्रम में ले जाया करती थी। वहाँ से मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आया करती थी, और उनको गर्व होता था कि हमारे स्कूल की टीचर बच्चे हमारे फर्स्ट प्राइज़ लेकर आ रहे हैं। तो बहुत उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती थी, वो मुझे और भी सिखाती थी। अपने घर बुला करके वो मुझे म्यूजिक का, संगीत का वो शिक्षण देती थी, हारमोनियम बजाना, गाना। तो मैं बचपन से गाते गाते, हमारी शादी बहुत कम एज में हो गई, तो उनको ये पता लगा कि मतलब शादी हमारी हो रही है, तो उनको बहुत बुरा लगा। वो हमारे पापा मम्मी से कहने के लिए भी आए, हमारे गुरु माँ, कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन पापा हमारे कहें कि नहीं, हमारे घर में शादी अच्छे संस्कार और परिवार मिल गया, तो हम शादी करना चाहते हैं। मैं परिवार संस्कार से जुड़ गई, शादी हो गई हमारी, मैं ससुराल में आ गई। तो हमारे परिवार में ससुराल कहाँ था? हमारा ससुराल बिहार, झारखंड से अलग बिहार में था, पटना भोजपुर आरा, वहाँ पे नारायणपुर नाम का गांव है, तो उसी गांव में हमारी शादी हुई है। और मथुरा तक कैसे आए फिर वहाँ से? तो हमारी शादी के बाद हमारे ससुर ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ संघर्ष के साथ मैंने यहाँ तक पहुँचा। गाने वाने का जो भी था सब डिग्री दिलवाया मैंने, गाने से ही प्रभाकर किया। संगीत से जब मैं उस समय हमारी एज थी 8 मतलब 8 में मैं पढ़ती थी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं बस चली आई थी ससुराल, और उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे, ससुर जी ने हमें पढ़ाया लिखाया। और जब हमारे हस्बैंड मथुरा जब जॉब के लिए आए, तो इन्होंने मुझे मथुरा लेकर आए। तो मैं 2-4 साल तो मैं बहुत उदास बैठी थी, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे पता नहीं, मैं हमारे संगीत कला जो भी है सब ख़त्म हो रहा है। तो इनसे मैंने कहा कि मुझे मौका मिलना चाहिए था, मैं कैसे करूँ, कैसे गायन करूँ। तो फिर मुझे एक इनके ऑफिस की एक मैम हमारी हैं, जमुना शर्मा, उन्होंने मुझे अपने ब्राह्मण सम्मेलन में बुलाया गाने के लिए। तो फर्स्ट बार मैंने ब्राह्मण सम्मेलन में गाया था भजन, और उसके बाद वहीं से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच का कार्यक्रम देने लगी, लोगों को पसंद आने लगा। भोजपुरी लोग फरमाइश करने लगे, हर एक तरह के गीत सुनने लगे। हिंदी में भी गाती थी, भोजपुरी में भी गाती थी। तो इसी के द्वारा फिर मैं संस्कार भारती से जुड़ गई। संस्कार भारती जुड़ने के बाद फिर मैं स्कूल में भी अपना रिज्यूम डाला, वहाँ पर भी हमारी सिलेक्शन हो गई। सबसे पहले मैं चंदनवन स्कूल में पढ़ाया, 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर मैं विद्या भारती से जुड़ गई, और विद्या भारती जुड़ने के बाद अभी भी मैं कार्यरत हूँ, अभी भी काम करती हूँ, म्यूजिक टीचर के पद पे हूँ। हमारे इस समय जो भी क्लास लेती हूँ, 11-12 के बच्चे क्लास लेते हैं, वो म्यूजिक की ही पढ़ाई करते हैं वो सब। और मंच का भी कार्यक्रम देती हूँ, लेकिन बाहर कोई कार्यक्रम नहीं होता। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, दीनदयाल धाम का जो कार्यक्रम है, या फिर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम है, या फिर संस्कार भारती कार्यक्रम है, या फिर विश्वभाम जो पत्रिका हमारा निकलता है, उस वहाँ पर भी मंच पे भी वो लोग बुलाते हैं, जजिंग के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे मैं सभी जगह, मतलब जहाँ पे लोग बुलाते हैं मैं जाती हूँ, और बहुत अच्छे वो लोग सम्मान करते हैं, उनकी धन्यवाद भी देती हूँ। वो इस लायक समझते हैं, और मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग इस लायक समझते हैं, तो आप मुझे बुलाते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, मतलब क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान मुझे इसलिए यहाँ बुलाए थे, ताकि मैं ब्रज में छा जाऊँ, ब्रज के लोगों को भी प्यार दूँ, उनसे भी प्यार लूँ, और उनके दिल की बात को सुनूँ, और वो हमारे दिल की बात को सुने। मैं उनके लिए भी गाती हूँ, और हमारे वो हर भोजपुरी गीत भी सुनते हैं। जी बिल्कुल, आप और बिल्कुल छा चुकी हैं और लगातार छाती जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय थी आभा द्विवेदी जी हमारे साथ, अभी आपने सुना इनके जो सुमधुर कंठ है उसके द्वारा इन्होंने कई अच्छे अच्छे हमें भजन सुनाए, लगातार सुनाती रहेंगी। रेडियो से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, समय का थोड़ा अभाव है, बहुत सारे सवाल इनसे किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए। रेडियो से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, पटना से ही रेडियो से जुड़ी हुई हैं, वहाँ से झारखंड से थी, शादी हुई बिहार में, वहाँ से फिर अब परिस्थितियों बस या कहें कि अपनी नौकरी पेशे के अंतर्गत यहाँ मथुरा आना पड़ा। तो एक बार लगा कि पता नहीं क्या कर पाएंगी, गा पाएंगी या नहीं, या यहीं तक गायन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, ब्रजभाषा में इन्होंने मंचों पर गाना शुरू किया, हिंदी में गाना शुरू किया, और इस सफ़र में इनका साथ दे रहे हैं विपिन गौड़ जी। पेशे से शिक्षक हैं, गोवर्धन में शिक्षक हैं ये, ब्रजभाषा में अच्छा लिखते हैं। और अभी जो टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले हमने इस इंटरव्यू से शुरुआत में जो आपको भजन सुनाया था, वो इनके द्वारा लिखा गया था। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि कहीं छपी नहीं है तो ना हम जानते हैं और ना आप जानते हैं। तो इनसे एक मुलाकात इसीलिए हम कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे
कहाँ पर शिक्षक हैं और कैसे गायन लिखने की तरफ एकदम रुझान हुआ? मेरा नाम विपिन गौड़ है और मैं प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, विकास खंड गोवर्धन में। और गोवर्धन का ही मैं रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरी जो बैकग्राउंड है वो मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो केमिस्ट्री की बैकग्राउंड है और यहाँ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। साइंस बैकग्राउंड का होने के बाद जैसे मेरे जो फादर हैं वो लिटरेचर से हैं, संस्कृत से हैं, और चूँकि ब्रज में ही मेरा जन्म हुआ है, ब्रजवासी हूँ, तो रोम रोम में हिंदी और ब्रजभाषा बसी है। तो नहीं, एक यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा। जी। आपने कहा रोम रोम में, लेकिन साइंस से हैं, बड़ी नीरस और बड़ी उबाऊ माना जाता है, तो भाव कहाँ से, रस कहाँ से लाते हैं? साइंस में तो होता नहीं होगा। मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका नाम ही हिंदी में रसायन विज्ञान है, तो रस अच्छा, ही रस है। रस वहाँ से ले तो मुझे आते हैं। लगता है कि पूरा रस में ही डूबा हुआ हूँ। और जो लिखने का जो मन रहता है, अ, सच कहें तो जो एक राइटर होता है उसके लिए लिखने की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी विषम होती है। उसे लगता है कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब जो आप सुन रही थी अभी जो भजन, आज सजी है अयोध्या नगरी, देखो हाँ, हिंदुस्तान की। ये कैसे लिखा? बड़े लंबे समय से शायद आप इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब वहाँ पर भूमि पूजन हो, और मैं आपके लिए लिख रखा था, या अपने आप से उतर आया कि राम जी भी अवतरित होने वाले हैं दोबारा से अयोध्या में, तो इस तरह से उतरा? जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे कई वर्षों से ऐसा महसूस हो रहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और जब जब कोर्ट का डिसीजन आया हो या राम मंदिर पर, मैं तो जब छोटा था, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी जब कार सेवकों का वो हुआ था, तो अखबार पढ़ते थे, तो भगवान राम के प्रति जो भी खबरें अखबारों में छपती थी उसको लेकर के मन में एक अजीब सी विडंबना लगी रहती थी। लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद लिखने का पूरा मूड बना लिया कि ढंग से कोई एक ऐसी रचना आ जाए कि जिसको सब लोग सराहें, सब लोग सुने। और उसी पल के इंतजार में इस भजन को लिखने के लिए लगभग 1 डेढ़ महीने से इस पर अपना दिमाग लगा रहा था। और जैसे ये तय हुआ कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, तो मैंने भी अपना पूरी तरह से तैयारी करके इसको यहाँ आभा जी ने जो गाया है, अपना जो स्वर दिया, उससे मुझे लगता है कि जो मेरे शब्द हैं उनको एक बहुत बड़ा रूप, सुंदर सा रूप जो साजा संवारा है और आपने सुना है, सराहा है, वो पूरा का पूरा जो योगदान है वो आवाज़ जी की आवाज़ को है। अच्छा विपिन जी, बहुत सारे ब्रज के गायक हैं, आप ब्रज में लिखते हैं, तो आपको कैसा लगा कि आभा जी, क्योंकि ब्रज में गाती नहीं है, एक दो भजन ही गाए हैं, तो आप कैसे पहुँचे? आपने कैसे सोचा कि मैं ये आभा जी से ही गवाऊँ और भी ब्रज के जो कलाकार हैं उनसे नहीं गवाऊँ? वैसे तो मैं चूँकि खुद का ब्रज का ही रहने वाला हूँ, ब्रज के कई कलाकारों से, लोक गायकों से परिचित हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा कि वो शायद उसे प्रोफेशनल हैं अधिकतर लोग, और कोई किसी मंच से गा रहा है, कोई जागरण पार्टी में गा रहा है, तो मुझे कोई ऐसी ऐसी तलाश थी, कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे मिले कि जो धार्मिक हो, भक्त हो, और जो उसमें डूब करके गाए। वो लोग पैसे के लिए गा रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, खैर मुझे ऐसा कोई आशय नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि आभा जी जो गाना गाती हैं वो उसमें डूब करके गाना गाती हैं और उसमें खो जाती हैं गाने के साथ साथ। तो उसी से जो भी एक रिजल्ट आता है और जो हम सुन रहे हैं और जो सुकून मिलता है, वो उनके गाने में जो डूबने की जो कला है उसी से हमें मिल पाता है। और इसके लिए जब मैं प्रभु का भी शुक्रगुजार हूँ और आपके TV10 का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बात को सभी दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि आवाज़ी के अंदर ये कला है। अच्छा विपिन जी, आगे भी कुछ प्लान किया है? जब मुझे लगता है तालमेल, शब्द और सुर का तालमेल जब इतना अच्छा बन गया है, तो कुछ ब्रज भाषा में या और हिंदी में या और जो भी भाषाएं वो सब भारत की हैं, उनमें कुछ आगे प्लान हो कि आप लिखें, ये गाएं? हाँ, बिल्कुल, यही प्लान है कि हम जो जनमानस में जो चल रहा है, जनमानस की जो भावनाएं हैं, उनको अगर माँ सरस्वती की कृपा से मैं शब्दों में संजो दूँ और आभा जी उसे स्वर दे दें, तो मुझे लगता है कि जो सामान्य जनमानस है, जो भारतीय जनमानस है, विश्व पटल पर वो सभी बातें पहुँचें, सभी संदेश प्रसारित हों, सभी संदेश जाएँ, तो उससे समाज में एक अच्छी दिशा आ सकती है। अच्छा विपिन जी, एक आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग आपको इस तौर पर नहीं जानते होंगे कि आप, कम से कम मैं पहली बार आपसे परिचय हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग भी, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, तो कितनी कविताएं, गीतें लिख चुके हैं? थोड़ा सा उनके पास जानकारी चली जाए तो पता रहेगा। एक्चुअली मैं जो लिख रहा हूँ वैसे तो पिछले 8-10 वर्षों से लिख रहा हूँ, लेकिन एक मंच मुझे मिला यमुना मिशन के माध्यम से। मैंने यमुना मिशन के लिए लिखना शुरू किया, उनके लिए यमुना जी पर, ब्रज के कुंड, तालाब, नदी, इन पर,
और गाय पर, जैसे ब्रज के मंदिरों पर, ब्रज की धरोहरों पर, ऐसे मैंने कुछ गीत या कविताएं लिखी। तो लगभग 200 के लगभग मेरी वो गीत और कविताएं आ गईं। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि केवल उनका एक ऐसा माध्यम था कि फेसबुक पर वो लग जाती थी या व्हाट्सएप पर वो चली जाती थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई नहीं सुन पा रहा है या पता नहीं कोई सुन भी रहा है, तो मुझे तो अब उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन यमुना मिशन में ही मेरा जो मुलाकात आवाज़ ही से हुई, और जब से उनका सुर लय ताल जाने लगा है, और मैं ये भी याद रखूँगा कि मेरी ज़िंदगी में जो TV10 है, मैं आपका ये अहम क्षण न भूल पाऊँ। क्योंकि आपने जैसे कहा कि पहली बार मुलाकात हो रही है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि पहली बार ही इस तरह से TV स्क्रीन पर हूँ, अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा क्षण है, और इसके लिए मैं TV10 को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन विपिन जी, हमारे लिए भी ये सम्मान का विषय है कि हम ब्रज की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें इसी तरह से निकालते रहें। जो चीज़ हमारे पास है, जो धरोहर हैं, हम ब्रज में अपने रख के चल रहे हैं, जिनसे लोग नहीं जान पा रहे हैं, उन्हें हम बताएं। और विपिन गौड़ जी की और आभा द्विवेदी जी की यह जोड़ी, सुर और बोल की यह जोड़ी इसी तरह बनी रहेगी। इसी तरह आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, जो पेशेवर नहीं होगा, जो जिसके अंदर से भाव फूटने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। TV10 के लिए अपने साथी ब्रजवासी के साथ वेद प्रकाश गौतम। भक्तों की मेहनत रंग लाई, राम की मूर्त आज सजाई, कितनों ने है जान गवाई, तब जाकर यह शुभ घड़ी आई। जय 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 मिलकर बोलो, हाँ जय 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 मिलकर बोलो, आज सियावर राम की यह जन्मभूमि है, रघुनंदन श्री राम की यह जन्मभूमि है, रघुनंदन श्री राम की।